नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, इनकी इक्वेशंस देखेंगे। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे आप इसके नेम से भी समझ सकते हो, इसमें कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो एक से ज़्यादा यूज़ होंगे और उनको कंबाइन किया जाएगा, उनको ऐड ऑन किया जाएगा, तभी जाके आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन is a type of chemical reaction in which two or more substances combine to form a single product, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, एडिशन होगा, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे तब जाके एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो A+B गिव्स AB, है ना। तो यहाँ पे आपको एक जनरल फॉर्मूला शो किया है कि इस तरीके से ये वर्क करती है, कॉम्बिनेशन में ऐड होगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्या है वो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तभी वो कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ज़्यादातर जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कंबाइन करते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं, तो एक्सोथर्मिक यानी कि जो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इज यूजुअली मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा अपने रिएक्टेंट्स से। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट्स हैं, है ना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो हीट भी रिलीज हो रही है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। ये एक तरह से आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों है? क्योंकि हीट भी रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन में तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट करना, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में से हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये ज़्यादा स्टेबल है अपने रिएक्टेंट से। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वाटर, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस तरीके से ये जो टू है वो सबस्क्रिप्ट में आना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में भी और ऑक्सीजन में भी, ये क्योंकि ये इनके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ रिएक्शंस गिवन हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो क्या है, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जब हम बर्न कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो हमें ऑब्जर्व हो रही है और वाइट पाउडर जो है वो हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है और यहाँ पर आपको एक वाइट पाउडर जो है वो मिल रहा है। ये जो वाइट पाउडर है यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि कैसे बना है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है, तब ये आपका फॉर्म हुआ। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या आता है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में रहता है तो क्या होता है, इसके ऊपर वैसे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, ताकि वो जो उसके ऊपर की ऑक्साइड की लेयर जो बन गई है उसको रिमूव कर दें, ठीक है। तो पहले वो लेयर रिमूव होगी तभी कंबशन अच्छे से हो सकता है,
ठीक है, और तभी हमें वाइट फ्लेम जो है अच्छे से मिलेगी। अब एक और रिएक्शन, एक और एक्टिविटी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आती है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम, स्लेक लाइम होता क्या है? स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होगा उसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। क्विक लाइम यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है, यानी कि बहुत फटाफट से रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर मिलता है, वो क्या करता है, वो उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है, हीट भी इसमें रिलीज होती है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। हिसिंग साउंड जो सुनने के लिए मिलती है इसमें। और इसके अलावा एक वाइट मिल्की सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर्ड होता है, यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम है, वो फॉर्म होता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यही मिल्की सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो स्लेक लाइम है, इसका यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जो हम अपने घरों में वाइट वॉश कराते हैं ना, वो स्लेक लाइम का ही कराते हैं। ये जो स्लेक लाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो ये जो वॉल्स पे आपको शाइनी लुक देखने को मिलता है ना, जब वाइट वॉश हम कराते हैं तो 2-3 दिन बाद उस पे आपको एकदम शाइनी सा लुक देखने को मिलता है वॉल्स पे। वो किसकी वजह से आता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है, क्योंकि ये जो स्लेक लाइम है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही आपकी वॉल्स को शाइनी लुक देता है, ठीक है। इस प्रोसेस में वाटर जो है वो भी रिलीज होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो ये मार्बल्स होते हैं ना, इन मार्बल्स का फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही। नेक्स्ट, अब इन 5 रिएक्शंस के अलावा आपकी 2 तरीके की रिएक्शंस और होती हैं, जो कि होती हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट दी जाती है, ठीक है। हम रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हीट जब देते हैं, जब हीट को एंटर कराया जाता है, तब हम उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं, और जब किसी रिएक्शन में से हीट हमें मिलती है तब हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, यानी कि जब हीट एग्जिट करेगी, हीट रिलीज होगी, तब वो है एक्सोथर्मिक, और जब हम हीट को एंटर कराएंगे तब वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट इज एक्सोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एंडोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से कम होती है, लेकिन एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि एकदम से अगर हो जाती है, और एंडोथर्मिक क्या होती है, उसमें हमें एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें एक्सोथर्मिक के, तो जो कंबशन है, कंबशन की प्रोसेस भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हीट रिलीज होती है। जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो वहाँ पर भी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर भी हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर भी हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एटीपी की फॉर्म में। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब हम वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर भी हीट रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं, उनसे स्लेक लाइम बनता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, वो भी आपकी क्या है, एक्सोथर्मिक है। मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी हीट रिलीज होती है।
कंबशन ऑफ कार्बन यानी कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, यानी कि जो कंबशन की प्रोसेस है वो भी आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन सभी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, एग्जिट करती है। ठीक है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है।